Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani. So, in today's lecture, we will discuss the definition of offense of rape, which is discussed under Section 375 of Indian Penal Code, as well as we will discuss the question asked by the examiner on this particular definition and the question which may be asked by the examiner in the judicial examination. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 375 जो डील करता है रेप के ऑफेंस से रिलेटेड। कौन सा ऑफेंस रेप के ऑफेंस में कॉन्स्टिट्यूट होगा, कौन सा एक्ट रेप कहलाएगा, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Section 375 we will discuss, that is relating to the offense of rape. So Section 375 of Indian Penal Code deals with a man is said to commit rape if he. So when the person will be held liable for the offense of rape, when the person is said to commit the offense of rape, if he penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person. So this particular portion is inserted by the Criminal Amendment Act 2013. So before 2013 only penile penetration comes under the category of rape. Now the penetration by any object will also comes under the category of rape. तो इसके पहले जो कंसेप्ट था वो सिर्फ पेनाइल या पेनिस का पेनिट्रेशन होता था वेजाइना में, तभी वो रेप कहलाया जाता था 2013 के पहले। लेकिन 2013 के बाद अमेंडमेंट हुआ और अमेंडमेंट होने के बाद रेप के लिए पर्सन कब लायबल रहेगा? Penetrates penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman. Suppose if the man penetrates the penis to the vagina, to the mouth, to the urethra or anus of a woman, तो अगर फॉर एग्जाम्पल पेनिट्रेशन होता है वो चाहे विजाइना में हो या चाहे माउथ में हो या यूरेथ्रा में हो, यूरेथ्रा मतलब कि जिसको यूरिनल जो कॉर्ड होती है कि जहां से मूत्र विसर्जन होता है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, और अनस ऑफ अ वुमन, वो चाहे अनस में पेनिट्रेशन हो, वेजाइना में हो, माउथ में हो या यूरेथ्रा में हो, ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन, या वुमन को ऐसा कोई एक्ट करने लगाया उस पर्सन ने या किसी और के साथ वुमन को उस पेनिट्रेशन करने लगाया, तब भी वो पर्सन जो ये एक्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल कंपेल कर रहा है वो पर्सन रेप के लिए लायबल होगा। देन इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वेजाइना, द यूरेथ्रा और अनस ऑफ अ वुमन। तो अदर देन पेनिस अगर कोई और ऑब्जेक्ट, whether it may be the stick, whether it may be the pen or any object, तो अगर पेनिस के अलावा कोई ऑब्जेक्ट भी अगर पेनिट्रेट होता है वुमेन के विजाइना में या यूरेथ्रा या अनस में, तो वो भी रेप के कैटेगरी में आएगा। पेनाइल पेनिट्रेशन is not necessary to constitute the offense of rape. If any other object penetrates into the vagina, urethra or anus, that will also comes under the category of rape. वो चाहे पर्सन खुद किए या किसी और के जरिए कराए या वुमन को वो कंपेल करे वो करने पर, तब भी वो रेप के डिफिनेशन में आएगा। Then manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra or anus or any part of a body of such woman or makes her to do so with him or any other person. So manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration. फॉर एग्जाम्पल कि अगर वुमेन को मजबूर करता है या वुमेन को मैनिपुलेट करता है उसका ही कोई बॉडी पार्ट पेनिट्रेट करने के लिए उसके विजाइना में, यूरेथ्रा में, एनस में,
तब भी वो ऑफेंस रेप का कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन कंपेल कर रहा है किसी लेडी को उसके ही बॉडी पार्ट्स को पेनिट्रेट करने के लिए उसके वेजाइना में, तब भी वो रेप के डेफिनेशन में आएगा। पेनाइल पेनिट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, पेनिस का ही पेनिट्रेशन होना जरूरी नहीं है रेप के लिए, ये चीजें भी रेप के डेफिनेशन में आएंगे। अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजाइना, अनस और यूरेथ्रा ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। सपोज इफ एनी पर्सन अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजाइना, अनस और यूरेथ्रा ऑफ अ वुमन, अगर पर्सन अपना मुंह या अपना फॉर एग्जाम्पल मुंह अप्लाई करता है या वेजाइना को टच करता है या यूरेथ्रा को टच करता है, अनस को टच करता है, तो वो भी रेप के डेफिनेशन में आएगा। सो ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप। ये सब एक्ट क्या कहलाएगा? रेप के डेफिनेशन में आएगा। ये 2013 के अमेंडमेंट के बाद का कंसेप्ट है। अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन। अब ये चीजें कब रेप के डेफिनेशन में आएंगे, कौन से सर्कमस्टांसेस में रेप कहलाया जाएगा? द फर्स्ट वन इज अगेंस्ट हर विल। तो जो भी चीजें अगर फॉर एग्जांपल जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि पेनाइल पेनिट्रेशन हो दे या कोई ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट कर रहा है या माउथ अप्लाई कर रहा है वेजाइना को, ये सब चीजें अगर वुमन के विल के अगेंस्ट में करता है, अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमन, इफ ही डज दोज एक्ट्स, तो दैट विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप। Then without her consent, if the same act done by the person without the consent of that woman, तो अगर पेनाइल फॉर एग्जांपल पेनाइल पेनिट्रेशन है या कोई ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट कर रहा है वेजाइना में, वुमन के यूरेथ्रा में, अनस में, उसके कंसेंट के बिना, तो वो रेप के डेफिनेशन में आएगा। देन थर्डली, विथ हर कंसेंट, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested in fear of death or of hurt. Suppose if any person has taken the consent of that particular woman by putting her in fear of death or hurt, or putting her any person in whom she is having an interest to इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट, तो अगर कोई पर्सन किसी वुमन की कंसेंट के साथ अगर पेनिट्रेट करता है, लेकिन वो कंसेंट कैसी लिया उसने, उसको धमकी देके कि अगर वो कंसेंट नहीं देगी तो उसको जान से मार देगा या उसको इंज्योर करेगा, ये धमकी देके अगर उससे कंसेंट लेता है या उसको ये धमकी देता है कि तू तेरा भाई है फॉर एग्जांपल, मैं उसे जान से मार दूंगा अगर तूने कंसेंट नहीं दी तो ये इस तरीके से अगर कंसेंट लेकर अगर वो पेनिट्रेट कर रहा है, तब भी वो रेप के डेफिनेशन में आएगा, भले ही कंसेंट हो लेकिन कंसेंट उसको धमकी देकर ली गई है। नेक्स्ट वन इज फोर्थली, with her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married। तो अगर पर्सन विथ कंसेंट भी अगर पेनिट्रेट करता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और ये वो पर्सन को पता है कि वो उस लेडी का हस्बैंड नहीं है, लेकिन वो लेडी ऐसा समझ रही है कि वो उसका हस्बैंड है और उसका हस्बैंड है इसलिए वो कंसेंट दिए, लेकिन मैन को पता है, वो पर्सन को पता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, तो ऐसी कंसेंट भी अगर वो इस कंसेंट के साथ भी अगर पेनिट्रेट करता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप ही कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज फिफ्थली, with her consent, when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent। तो अगर for example if the woman who gives consent is under intoxication, वो इंटॉक्सिकेशन है, वो नशे में है या अनसाउंड माइंड है, वो पर्सन ऐसा कोई नशा लिए जिसके वजह से वो होश में नहीं है फॉर एग्जांपल, और उसके कंसेंट के साथ भी अगर करता है तो क्योंकि उसको नशे में होने की वजह से, अनसाउंड माइंड होने की वजह से उसको उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है, तो अगर वो नशे में रहकर अगर वो कंसेंट देती भी है तो भी उसका जो कंसेंट है वो कंसेंट के बावजूद भी ऑफेंस ऑफ रेप ही कहलाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज सिक्सथली, विथ और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर 18 साल के नीचे अगर उस लेडी की या उस गर्ल की एज है तो उसकी कंसेंट हो या विदाउट कंसेंट हो, दोनों सिचुएशन में
रेप ही कहलाएगा। सेवंथली, व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, अगर फॉर एग्जांपल वो कम्युनिकेट ही नहीं कर सकती है कंसेंट, फॉर एग्जांपल वो गूंगी है, उस सिचुएशन में क्या होगा, रेप ही कहलाएगा। इफ शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, कंसेंट कम्युनिकेट करने के लिए एबल ही नहीं है, तब भी वो ऑफेंस ऑफ रेप कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन इज गिवन दैट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन वेजाइना शैल आल्सो इंक्लूड लेबिया मजोरा, सो द अपर लिप्स ऑफ वेजाइना विल आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेजाइना, वेजाइना की कैटेगरी में वो आएंगे। Then explanation second is that consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specific sexual act। तो consent का मतलब ये है कि अगर woman by words अगर consent दे रही है, by gesture consent दे रही है, verbal या non-verbal communication से अगर अपनी willingness जता रही है कोई स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट के लिए, तो वो कंसेंट के मीनिंग में आएगा। विदाउट एनी काइंड ऑफ फोर्स, कोई फोर्स के बिना अगर वो सारी चीजें विलिंगनेस दिखाती है तो वो कंसेंट के डेफिनेशन में आएगा। Provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of that fact be regarded as consenting to the sexual activity। लेकिन प्रोविसो में ये बताया हुआ है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वुमन पेनिट्रेशन को अगर फिजिकली रेजिस्ट नहीं कर रही होगी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंट दी है। समझ रहे हो? देन एक्सप्लेनेशन फर्स्ट इज देयर, मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। तो मेडिकल प्रोसीजर में अगर इंटरवेंशन होता है या वेजाइना में इंटरवेन करता है तो वो रेप के डेफिनेशन में नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन सेकंड इज दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। तो 15 साल से ऊपर अगर एज अगर उसकी वाइफ की है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर उसके कंसेंट के बगैर भी करता है हस्बैंड, तो वो रेप नहीं कहलाएगा। मतलब 15 साल से नीचे और विदाउट कंसेंट अगर किया तो रेप कहलाएगा। ऐसा पहले था, लेकिन 2017 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट इन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया चेंज द एज ऑफ 15 ईयर्स टू 18 ईयर्स। जो 15 साल की एज थी वो 18 साल किया। मतलब अब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन की वाइफ है जिसकी एज 18 साल से कम है और उस वाइफ के कंसेंट के बगैर अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप कहलाएगा। 18 साल के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल एज है और अगर वाइफ की कंसेंट के बिना भी अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो रेप के डेफिनेशन में नहीं आएगा। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 375 पे, which one of the following act comes under the category of rape? Penetration of penis into the vagina, penetration of any object into the vagina, application of mouth to the vagina, all of the above। अगर हम देखिए all of the above is a correct answer। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो all of the above is a correct answer। Another probable question is that husband is not liable for the offense of rape even he has done sexual intercourse without the consent of wife if the age of the wife is more than 15 years, more than 14 years, more than 18 years, more than 21 years। तो अगर हम देखें तो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में 15 साल से बढ़ाकर 18 साल एज कर दिया है, यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मोर देन 18 ईयर्स। तो अगर हस्बैंड उसके वाइफ के अगेंस्ट में अगर उसके कंसेंट के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसकी एज अगर 18 साल से ऊपर है तो वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आएगा। देखिए तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 1979 का केस है। इसमें क्या हुआ था, देखिए इस केस में मथुरा हरिजन गर्ल डेवलप इंटीमेसी विद द बॉय अशोका, सो द मथुरा वाज हैविंग एन अफेयर विद द बॉय अशोका, अशोका के साथ उसका अफेयर था। हर ब्रदर लॉज्ड अ रिपोर्ट इन द पुलिस स्टेशन दैट मथुरा हैड बीन किडनैप्ड बाय द अशोका। तो द ब्रदर ऑफ मथुरा हैज लॉज्ड अ कंप्लेंट and lodged a report before the police station that the Ashoka has kidnapped her sister, के उसके भाई ने, मथुरा के भाई ने पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज कराया कि अशोका ने उसके बहन को किडनैप किया। अब हुआ ऐसा, आफ्टर सम टाइम्स मथुरा वाज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन एंड स्टेटमेंट वर रिकॉर्डेड। तो कुछ दिन के बाद पुलिस ने मथुरा को लेकर आया पुलिस स्टेशन और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। अब हुआ ऐसा, वन ऑफ द अक्यूज्ड टुक हर इनटू द वॉशरूम एंड रेप्ड हर इन स्पाइट ऑफ हर प्रोटेस्ट। तो हुआ ऐसा कि वो जो पुलिस स्टेशन था जिसमें उसको रिपोर्ट दर्ज हो रही थी, एक पुलिस ने, जो अक्यूज था वो पुलिस ने उसको बाथरूम लेकर गया, वॉशरूम लेकर गया और वहां पर उसका रेप किया
उसके प्रोटेस्ट करने के बजाय, प्रोटेस्ट करने के बाद भी। द कोर्ट हेल्ड दैट नो मार्क्स ऑफ इंजुरी वाज फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ द गर्ल आफ्टर द इंसिडेंट एंड दिस इंडिकेट्स दैट द इंटरकोर्स वाज अ पीसफुल अफेयर एंड द स्टोरी मेड बाय द गर्ल वाज फिक्टिशियस। जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उस मथुरा गर्ल का, तो वहां पर यह हुआ कि उसके बॉडी पर कोई भी इंजरी के मार्क्स नहीं मिले। तो कोर्ट ये कंक्लूजन पे आया कि जो भी इंटरकोर्स हुआ वो पीसफुल था और जो स्टोरी जो मथुरा ने बनाई थी वो सब फिक्टिशियस थी। तो यहां पर क्या हुआ, Therefore no offense is brought against the accused। तो यहां पर अक्यूज को कोर्ट ने रिलीज कर दिया, एक्विट कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने यह कहा कि कंसेंट थी उस लेडी की सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, और जब कंसेंट है तो ऑफेंस ऑफ रेप कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। Another state versus Sandeep, this is the particular case. In the instant case, the accused had acquired the victim's consent for sex by promising to marry her. So in this particular case, the accused has taken a consent of the victim by promising to marry her and he has committed the sexual activities। तो यहां पर उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या किया, अक्यूज ने उस विक्टिम की कंसेंट लिया, उसको शादी की वादा करके और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। एंड व्हेन द प्रॉमिस वाज नॉट मेड ही वाज स्लैम्ड विद द एलिगेशन ऑफ रेप। बट when that particular accused has not fulfilled his promise, then that particular victim has made an allegation of rape against that particular accused person। तो यहां पर उसने शादी का वादा पूरा नहीं किया, इसलिए वो विक्टिम ने, उस लेडी ने उस accused के अगेंस्ट में रेप के एलिगेशन लगाए। The court observed that the consent was neither acquired by force nor by coercion। यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि भाई उसकी कंसेंट ना तो उस पर दबाव डाल के ली गई, ना तो उसको मतलब अनडू इन्फ्लुएंस से ली गई है। It is also true that the consent was given though under false hopes, hence this cannot be considered as rape। कोर्ट ने यह भी डिसाइड किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी कंसेंट उसको एक झूठी उम्मीद दिलाकर ली गई थी, लेकिन फिर भी वो रेप के डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि उसने कंसेंट, फ्री कंसेंट दी थी इस बेस पे कि उसको शादी का वादा किया गया था, मतलब कंसेंट बाय फोर्स नहीं ली गई थी। तो कोर्ट ने यहां पर ये डिसाइड किया, इफ सच केसेस आर कंसिडर्ड एज रेप एवरीवन कैन अप्रोच द कोर्ट आफ्टर ब्रेकिंग अप अ रिलेशनशिप। तो कोर्ट ने यहां पर ये स्टेटमेंट दिया कि सपोज इफ सच टाइप ऑफ cases are considered as a rape, then everyone will approach the court after breaking the relationship। तो कोर्ट ने यह कहा कि अगर ऐसे केसेस को भी हम रेप के डेफिनेशन में लेकर आ गए, तो हर कोई अपनी रिलेशनशिप ब्रेक होने के बाद कोर्ट में आएगा रेप के चार्जेस लेकर। तो कोर्ट ने यहां पर वही किया, द वुमन कैन फाइल अ केस फॉर चीटिंग और आउटरीचिंग द मॉडेस्टी बट नॉट फॉर रेप एज शी हैड गिवन हर कंसेंट। तो कोर्ट ने यह कहा कि वुमन क्या कर सकती है, उस पर चीटिंग के चार्जेस लगा सकती है, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी के चार्जेस लगा सकती है, लेकिन रेप के नहीं, क्योंकि उसने कंसेंट दी थी सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए। तो यहां पर कोर्ट ने अक्यूज्ड को रेप के चार्जेस से बरी किया। सो दिस इज सेक्शन 375। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सेक्शन 376 दैट डील्स विद द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.